नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्पिरिचुअल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, एक समय जब नर और नारायण बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को देखकर इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र को लगा कि शायद ये तपस्वी मेरा सिंहासन हड़पना चाहते हैं। इस बात से घबराकर इंद्र भगवान नर नारायण के पास आया और बोला कि तपस्वियों, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। लेकिन इन तपस्वियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इस चीज़ से इंद्र को और ज़्यादा क्रोध आ गया और वह वापस स्वर्ग चला गया। इंद्र ने नर नारायण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं भगवान नर और नारायण के सामने नृत्य और गीत गाने लगी। गाना बजाने तथा नाचने की ध्वनि सुनकर भगवान के नेत्र खुल गए। तब भगवान नारायण ने अप्सराओं को कहा, मेरे आश्रम में पधार कर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। लेकिन अप्सराएं भी अपने रूप के घमंड में थी। तब भगवान नारायण ने अपनी जंघा को चीरा, जिसमें से एक सुंदर स्त्री निकली। वह स्त्री देवलोक की अप्सराओं से कई ज़्यादा सुंदर थी। भगवान के इस सामर्थ्य को देखकर अप्सराएं लज्जित हो गई। भगवान की जंघा से उत्पन्न होने की वजह से भगवान ने उस स्त्री का नाम उर्वशी रखा। स्वर्ग की अप्सराओं को कहा कि आप उर्वशी को लेकर देवलोक जाए और इंद्र को हमारी ओर से उपहार स्वरूप दीजिए। और भगवान ने अप्सराओं को वरदान मांगने के लिए भी कहा। भगवान के यह रूप देखकर सारी अप्सराएं भगवान पर मोहित हो गई और कहा कि प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि हम सदा आपके दासी बने रहें। लेकिन अब भगवान असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने इन्हें वरदान मांगने के लिए क्यों कहा। भगवान के इस क्रोधित रूप को देखकर भगवान नर ने कहा, प्रभु, क्रोध शांत कीजिए। तब भगवान नारायण ने अप्सराओं को बोला, हे देवियों, ये अवतार मैंने तो तप मार्ग के लिए लिया है, अतः इस जन्म में तो नहीं, किंतु कृष्ण अवतार में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तब तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। दूसरे जन्म में वे अप्सराएं गोपियाँ हुई और भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। नर नारायण ने अपना दूसरा जन्म कृष्ण और अर्जुन के रूप में लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।